गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। यही हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी, ये डिस्प्लेसमेंट जो है बेटे ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हम इसको लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। वाई एक्सिस के अलोंग है तो हम इसको लिखेंगे डी यू बाई डी वाई, और जेड एक्सिस के अलोंग है तो हम इसको लिखेंगे माइनस डी यू बाई डी जेड, माइनस डी यू बाई डी जेड। क्लियर है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी। एनर्जी और फोर्स के बीच में ये हमारा क्या था, रिलेशनशिप था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते थे, यहाँ से हम कह सकते थे कि फोर्स जो है नेगेटिव डिफरेंशिएशन है पोटेंशियल एनर्जी का। फोर्स जो है वो नेगेटिव डिफरेंशिएशन है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। मींस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर है? आज हमें बेटे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट्स, वो टॉपिक रहेगा हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटे? इक्विलिब्रियम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं वो टोटल फोर्स कितने हो जाए, जीरो हो जाए। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक मिनट बेटे, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्विलिब्रियम। एक मिनट, इक्विलिब्रियम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में है और उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो बेटे, जीरो हो, उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो जाए, जीरो, तो वो जो इक्विलिब्रियम होता है या वो जो कंडीशन होती है दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अगर बेटे रोटेशनल मोशन की बात करें, ये तो थी लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन में एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अगर टोटल फोर्स जीरो हो जाए दैट इज नोन एज, कोई भी ऑब्जेक्ट बेटे लीनियर मोशन में जा रहा है, ठीक है, लीनियर मोशन में एक लाइन में जा रहा है और उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो हम कहते हैं ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। बेटे अगर बात रोटेशन की करें तो उसके ऊपर टोटल टॉर्क कितनी होनी चाहिए, जीरो। टोटल टॉर्क को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 के अंदर। तो इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन रहेगी, तो इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे इफ all external forces या sum of external forces acting on it, sum of external forces acting on the object is zero. Sum of external forces acting on the object is zero. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं और वो टोटल फोर्स उनका सम कितना हो, जीरो हो। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर बेटे अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। हैंड इसके ऊपर एक रिएक्शन का फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स, दो फोर्स लगे हुए हैं, बट ना तो ये नीचे जा रहा और ना ही ये ऊपर जा रहा, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो दिस मार्कर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इस तरह से इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, या आप डिस्कस करें, ये एक ब्लॉक है,
इस ब्लॉक के ऊपर, एक मिनट पर, हाँ बेटे, ये ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, ये नीचे mg, इधर क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये इधर जाने की कोशिश करता है बट यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, ये mg cos थीटा इसको नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 टाइप के फोर्स लगे हुए हैं, फिर भी ये मूव नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशंस को हम, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि एक्सटर्नल फोर्स जितने भी लगे हुए हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर उनका सम कितना हो जाए 0, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम इसमें पहले तो इसकी डेफिनेशन नोट करो, और हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा 3 टाइप्स का होगा, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको नोट करो। हाँ बेटे, कर लिया नोट? ओके, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? An object is said to be in stable equilibrium. An object is said to be in stable equilibrium. एक ऑब्जेक्ट को हम बेटे कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे? An object is said to be in stable equilibrium if it is displaced from its original position. It is displaced from its original position. It is slightly displaced. It is slightly displaced from its original position. It regains its original position. It regains its original position. ठीक है बेटे? इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ध्यान से समझना, कि हमारे पास ये एक रिंग है, इस रिंग के अंदर ये बॉल रखी हुई है, हम इस बॉल को यहाँ A से B के ऊपर लेकर आते हैं, ये यहाँ से हम इसको यहाँ पर लेकर आए, डिस्प्लेसमेंट करवा दी A से B, इसकी ओरिजिनल पोजीशन से इसकी डिस्प्लेस करवाई, तो ये वापस B से A के ऊपर आएगी या नहीं आएगी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स मैंने यहाँ A से उठाकर यहाँ B के ऊपर रख दिया, जैसे ही यहाँ से मैं B के ऊपर छोड़ूंगा ये वापस A के ऊपर अपने आप आएगी या नहीं आएगी। ऐसा जो इक्विलिब्रियम होता है, दैट इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? फर्स्ट कंडीशन जो रहेगी, नेट फोर्स कितना रहेगा? 0। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर टोटल फोर्स जो है हमारा वो कितना होगा? 0। सेकंड बेटे, जब हम du और dr के बीच में ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम एक टॉपिक करेंगे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, du बाई dr जो है वो भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 0। du बाई dr मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है,
दिस इज सेकंड कंडीशन। ये हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ du और dr के बीच में जो स्लोप होगा विल बी 0। ये स्लोप कितना रहेगा डियर स्टूडेंट्स? 0 स्लोप यहाँ पर ये रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटे, डी स्क्वेयर यू बाई डी आर स्क्वेयर, ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये कैसा रहेगा डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव रहेगा। डी यू स्क्वेयर बाई डी आर स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी? मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। क्लियर? ओके, लास्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज अप। जब हम इसको ए से बी के ऊपर लेकर जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट, when object is taken from A to B, object is taken from A to B, ऑब्जेक्ट को A से B के ऊपर लेकर जाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। ये 5 पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था बेटे, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? अगर हम इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करवाएं, थोड़ा भी डिस्प्लेस कराएं, ये अपनी वापस पोजीशन पर, इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी। ठीक है, इस टाइम पे नेट फोर्स कितना रहेगा? 0 रहेगा। और जहां यहाँ पर स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ डी यू डी आर विल बी 0। नेक्स्ट है डबल डिफरेंशिएशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम रहेगी, और ऑब्जेक्ट को ए से बी पर लेकर जाएं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। क्लियर है? इसको पहले नोट करो बेटे। Displaced from A to B, center of gravity displaced and goes up. Displaced and goes up. Center of gravity displaced and goes up. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाएगी। क्लियर है? ये 5 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट किए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम अब करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? एन ऑब्जेक्ट is said to be in unstable equilibrium एक ऑब्जेक्ट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? when it is displaced from its initial position, ठीक है, and it moves away from the initial position, and to be in unstable equilibrium if it is displaced from its initial position, displaced from its initial position and do not regain its initial position
अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन नहीं करेगा अपने आप, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका जो एग्जांपल रहेगा डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल रहेगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट को पिक किया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इस रिंग के ऊपर, हमने इसको डिस्प्लेस करवाया तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, और क्या ये अपने आप यहाँ पर वापस जाएगा, अपने आप ये ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस नहीं जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर टोटल फोर्स जो है वो कितना रहेगा, जीरो। टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बेटे, जीरो फोर्स रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पर था तो ये रेफरेंस पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, यहाँ पर ये एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर कैसी होगी, मैक्सिमम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, du by dr, du by dr ये भी कितनी रहेगी, जीरो। du by dr must be equal to जीरो। और बेटे डबल फोर्थ du स्क्वायर by dr स्क्वायर, ये कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ये कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और फिफ्थ स्टेप, when object is displaced from its initial position center of gravity of object goes down, center of gravity goes down, उसमें ऊपर जा रही थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, ठीक है। फिर भाई इसके अंदर लास्ट जो हमारा, पहले इसको नोट करो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको नोट करो भाई पहले। नेक्स्ट बेटे हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमारा टॉपिक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा बेटे, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो। An object is said to be, an object is said to be in neutral equilibrium, एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, कब होगा बेटे, when its potential energy do not changes, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, when we displace it, कब, जब हम इसमें डिस्प्लेस करेंगे, when we displace it, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा when its potential energy do not change when we displace it। जैसे हमारे पास एक सरफेस है, हम यहाँ पर एक बॉल, ये बॉल है, इस बॉल को यहाँ रोल करवा रहे हैं, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी रहेगी बेटे इसमें, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं और इसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती। इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है, दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम की 5 कंडीशंस जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बेटे, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना रहेगा, जीरो। सेकंड, du by dr कितना होगा, जीरो। du by dr भी कितना रहेगा, जीरो। थर्ड, इसके अंदर हम इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करें
डी स्क्वेयर यू बाई डी आर स्क्वेयर इट इज ऑल्सो जीरो। ये भी कितना होगा बेटे? जीरो होगा। ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल में कितनी आई थी डबल डिफरेंशिएशन पर, देखो कैसी थी, पॉजिटिव थी नेगेटिव थी? पॉजिटिव थी। अनस्टेबल में डबल डिफरेंशिएशन कैसा था? नेगेटिव था। न्यूट्रल में डबल डिफरेंशिएशन कैसा होगा? जीरो आएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी डू नॉट चेंजेस विद टाइम, फोर्थ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डू नॉट चेंजेस विद टाइम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। यहाँ पर सेम हाइट पर है। ठीक है, हाइट चेंज यहाँ पर नहीं होगी, ना तो वो नीचे जाएगी और ना ही ऊपर आएगी। तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। दूसरा हमने पढ़ा डी बाई डी आर कितना होगा? जीरो। जब हम इसको डिस्प्लेस कराएंगे, ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी। इंटीग्रेशन कितना होगा? जीरो होगा, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो टाइम के साथ, पोजीशन के साथ चेंज नहीं होगी। क्लियर भाई? आ गए समझ में? इसको नोट करो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ग्राफ से इसको और अच्छे से समझते हैं बेटे। एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहे हैं। एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहे हैं। ए बी सी डी ई। मैं इसको यहीं से ले लो बेटे। तो ए पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, बी पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, सी पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, डी पॉइंट पर कौन सा होगा और ई पॉइंट पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो इससे सबसे पहले एट पॉइंट ए पॉइंट पर स्लोप गिव्स फोर्स, स्लोप ऑफ du एंड dx, ग्राफ du और dx ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? फोर्स देगा। ठीक है, तो बेटे स्लोप देखो, स्लोप ए पॉइंट पर ये स्लोप है और x एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है? इट इज मेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल। कैसा एंगल बना रहा है बेटे? ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो थीटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा या नहीं होगा? भाई टेंजेंट थीटा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो फोर्स भी कैसा होगा? नेगेटिव। du बाई dx जो है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। du बाई dx मस्ट बी नेगेटिव। अच्छा भाई, du बाई dx नेगेटिव, तो फोर्स कैसा रहेगा? फोर्स रहेगा बेटे पॉजिटिव। अब कंडीशन क्या थी स्टेबल की, अनस्टेबल की या न्यूट्रल की? कि फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। हेंस ए इज नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल। नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल। क्लियर है? पक्का बेटे? पॉइंट बी के ऊपर आते देखो, फिर से समझो। ए पॉइंट को जब हम देखते हैं, ए पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ du dx गिव्स f, फोर्स बताएगा हमें। तो हमने ए के ऊपर स्लोप निकाला। स्लोप हमेशा टेंजेंट से फाइंड आउट करते हैं। हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पर कैसा एंगल बन रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है।
थीटा कैसा है, नेगेटिव आएगा। डी यू माइनस डी एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। अगर डी यू माइनस, देखो एफ कितना होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव है, ए नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल। कंडीशन क्या थी स्टेबल और अनस्टेबल की, कि फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट, इसको नोट करो, एट पॉइंट बी, पॉइंट बी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जब इसको पॉइंट बी के ऊपर डिस्कस करें स्टूडेंट्स, पॉइंट बी के ऊपर स्लोप ऑफ डी यू एंड डी आर गिव्स फोर्स, ये हमें फोर्स बताएगा। ठीक है, तो यहां पर ये स्लोप बन जाएगा पॉइंट बी। टेंजेंट बनानी, हमें टेंजेंट बनानी है एक्स एक्सिस के साथ, कितना एंगल, 0। थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो डी यू बाई डी टी भी कितना हो जाएगा, 0। फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। अब एक्यूट एंगल है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, फोर्स कितना हो गया यहाँ पर, 0। अब फोर्स भी 0 है, डी यू बाई डी टी भी 0 है, तो ऐसे तो हम स्टेबल, ये इक्विलिब्रियम तो है, ये तो क्लियर हो गया कि ये इक्विलिब्रियम है। अब ये तो नहीं पता कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसको निकालने का मेथड देखो, इसको निकालने का मेथड है बेटे, आपको ध्यान हो, यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, मिनिमम है। और बेटे अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो ये कैसा होगा, स्टेबल। यहाँ पर देख लो, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पक्का। अब पॉइंट सी पर कैलकुलेट करते हैं। एट पॉइंट सी पॉइंट पर स्लोप ऑफ डी यू गिव्स द फोर्स थीटा। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के साथ, थीटा एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है, तो डी यू बाई डी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। तो फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव है, फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, फोर्स 0 के इक्वल नहीं है। हेंस एट सी ऑब्जेक्ट इज नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल, नाइदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल, ना तो स्टेबल कंडीशन पर और ना ही अनस्टेबल कंडीशन के ऊपर। ठीक है, सी पॉइंट भी हमने कैलकुलेट किया। अब डी पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, नोट करो भाई। एट डी स्लोप ऑफ डी यू गिव फोर्स बताएगा ये हमें। ये देखो कितना एंगल बना रहा है, थीटा इज 0। यहाँ पर थीटा कितना है, 0 है। थीटा 0 है डियर स्टूडेंट्स, तो डी यू बाई डी एक्स भी कितना होगा, डी यू बाई डी एक्स भी हमारा कितना होगा, थीटा 0। स्लोप क्या हो जाएगा बेटे, स्लोप भी 0 हो जाएगा। डी यू बाई डी एक्स इज अगेन 0। ओके, यहां पर देखो, ग्राफ को देखो, पोटेंशियल एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है या नहीं है, तो ये स्टेबल और ये क्या रहेगा, अनस्टेबल। तो डी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, ओके। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और मैक्सिमम है, इसी कारण से पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। और लिखना चाहो तो इसमें आप और भी बना सकते हो, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। ये कैसा रहेगा, दिस मस्ट बी, थोड़ा बोलो, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब तो बुक आपके पास, नोटबुक में आपने लिखा भी हुआ है।
ठीक है बेटे, इनको याद करो, ये बार बार चैप्टर में यूज होंगे। ये नेगेटिव रहेगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एट पॉइंट ई पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट ई स्लोप ऑफ डी एंड डी एक्स गिव्स फोर्स। थीटा कितना होगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, थीटा 0, स्लोप 0, डी यू बाई डी एक्स 0। पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही ना, पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट चेंजेस। ये देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। डी यू बाई डी टी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस ही इज एट स्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये किसके ऊपर है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है भाई, आ गया समझ में। तो बेटे अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, वो न्यूमेरिकल करने से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने आज सिर्फ 3 टाइप के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल के अंदर डिस्प्लेस करवाएंगे, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। अनस्टेबल के अंदर डिस्प्लेसमेंट अगर करवा दी तो वो अपनी पोजीशन के ऊपर फिर नहीं आएगा। और न्यूट्रल में उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है सेम रहेगी। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटे। मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ। देखो जो हमारा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन बाय ax square minus bx, ax square minus bx, where a and b are constant। a और b जो है हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। सेकेंड इसमें कैलकुलेशन करनी है हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन, किस कौन सा इक्विलिब्रियम है, लिख लेते हैं बेटे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। थर्ड इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। थर्ड इसमें है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। ये 3 चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है बेटे। ठीक है, पहला फोर्स की एक्सप्रेशन, दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। हमें यहाँ पर एनर्जी दी गई है ax स्क्वायर माइनस bx। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए और बी कांस्टेंट है। फोर्स की एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को ही करते हैं। फोर्स क्या था बेटे, माइनस डी यू बाई डी एक्स, और हमारी जो एनर्जी है वो एक्स के साथ वेरिएबल है, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू डी बाई डी टी। यू कितना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, ये हो जाएगा -2 आगे आ जाएगा और फिर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x की पावर 1 माइनस ये पावर 1 की आगे आ जाएगी b इंटू एक्स की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
और ये प्लस का हो जाएगा बेटे, क्योंकि बाहर या बाहर माइनस का साइन है तो इसको ऐसे ही रखो, माइनस 2ax माइनस b, तो f इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस b। दिस इज द फोर्स। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने? फोर्स की वैल्यू निकाली है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। नेक्स्ट बेटे हमें यहां पर कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर फोर्स कितना रहेगा? 0। फोर्स कितना होगा? 0। तो माइनस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस 2ax इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू b बाई 2a। मीन्स x का कितना डिस्टेंस रखें कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाए? ये होगा b बाई 2a। ये कितना होगा? b बाई 2a। इसमें एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है बेटे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन थी कि इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका डबल डिफरेंशिएशन, फोर्स का डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए डी स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। किसके लिए? स्टेबल के लिए। अगर ये नेगेटिव आए तो कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। तो इसको सोल्व, डी टी स्क्वायर कितना होगा? डी बाई डी टी यू मीन्स डी बाई डी टी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2ax माइनस बी। पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट। इसका फिर एक बार और करेंगे डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2ax की पावर आगे आ जाएगी, x में से 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में b कांस्टेंट माइनस b कांस्टेंट, b का 0 हो जाएगा। तो डी यू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ये कितना होगा? 2a, जो कि कैसा आया? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया तो ये कैसा इक्विलिब्रियम रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है भाई? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये कैसा इक्विलिब्रियम रहेगा हमारा? स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां पर रहने वाला है। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी थर्ड पार्ट इसमें पूछा गया है बेटे, थोड़ा रिवाइंड करके और लिख लेना। थर्ड पार्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस बी एक्स। x की जगह पर b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर माइनस b इंटू एक्स की फिर वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर b बाई 2a। तो ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटे a x की जगह पर b बाई 2a का स्क्वायर माइनस b इंटू एक्स की जगह पर b बाई 2a, a इंटू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a, b स्क्वायर बाई 4a माइनस b स्क्वायर बाई 2a, सॉरी b है b स्क्वायर बाई 2a। तो ये हमारी एनर्जी रहेगी। इसको और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a 4a b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दिस इज माइनस b स्क्वायर बाई 4a, माइनस b स्क्वायर बाई 4a। क्लियर है भाई? पक्का? तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो आई थिंक बेटे आपको समझ में आया होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बड़े ध्यान से करना बेटे।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।